तो हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8 हमारी दुनिया इकाई 3 देखिए। इकाई 3 के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हम लिखवाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए इकाई 3 क्लास 8। तो पहला देखिए क्या है, पहला प्रश्न है उद्योगों का वर्गीकरण। स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। उद्योगों का वर्गीकरण मतलब उद्योग का वर्गीकरण किया गया है, मतलब किसके आधार पर उद्योग को अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है कच्चे माल के आधार पर, दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, पांचवा है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। ये है उद्योगों का वर्गीकरण। इतने भागों में उद्योगों को वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लाइन से सभी का जानेंगे। पहला जो है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार कितने हैं, फिर इसका भी जानेंगे, बारी बारी से सब जानेंगे। तो देखिए प्रश्न है कच्चे माल के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया ना। देखिए पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा है वन आधारित उद्योग और चौथा है समुद्र आधारित उद्योग। तो देखिए ये चारों प्रकार का हम परिभाषा जानेंगे। तो देखिए पहला जो है कृषि आधारित उद्योग। तो देखेंगे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं। देखिए वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। देखिए जैसे है वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि। अब देखिए ये अब दूसरा का परिभाषा जानेंगे, फिर तीसरा का, फिर चौथा का। ये जब खत्म हो जाएगा तो ये दूसरा प्रकार है ना पूंजी निवेश के आधार पर, इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो देखिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए दूसरा है खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में खनिज एवं धातुओं का उपयोग किया जाता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। देखिए वैसा उद्योग जिसके कच्चे माल के रूप में, कहाँ कच्चे माल के रूप में खनिज एवं धातुओं का उपयोग किया जाता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसका जैसे है लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और तांबा प्रगलन। जितने भी खनिज वाला उद्योग है वो सब खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रश्न है वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं। वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में वन के उत्पादों का उपयोग किया जाता है उसे वन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे औषधि उद्योग, फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण उद्योग इत्यादि। ये सब वन आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। तो जी के परिभाषा नाम में ही परिभाषा है वन आधारित उद्योग। तो वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में वन के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। अब देखिए समुद्र आधारित उद्योग किसे कहते हैं। वैसा उद्योग जिसमें कच्चे माल के रूप में सागर और महासागर से प्राप्त जीवों एवं वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है उसे समुद्र आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे मछली उत्पादन, सीप संघ से जुड़े उद्योग, खनिज तेल इत्यादि। देखिए मछली उत्पादन ये भी समुद्र में ही होता है। सीप संघ से जुड़े मतलब सीप संघ मतलब लोग पता है जो पानी में जो संघ जैसा होता है ना उसी को सीप संघ कहते हैं। अब देखिए खनिज तेल उद्योग ये भी उसी में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्या था, पूंजी। ये चारों तो हो गया ना, चारों हो गया। अब देखिए जो मेन था वर्गीकरण में का दूसरा देखिए है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकार के होते हैं यहाँ पर लिखा है। अब देखिए पहला क्या है कुटीर उद्योग, दूसरा क्या है लघु उद्योग, तीसरा क्या है बृहत उद्योग। अब ये तीनों का परिभाषा हम जानेंगे।
तो देखिए कुटीर उद्योग, तो ऐसा उद्योग जिसमें परिवार के सदस्य ही उत्पादन का कार्य करते हैं तथा जिसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए वैसा उद्योग है जिसमें परिवार के सदस्य काम करेंगे और उसमें विशेष पूंजी मतलब अधिक पैसा नहीं लगता है, तो उसे हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। देखिए जैसे हो गया टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा क्या था, लघु उद्योग। तो लघु उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपया से कम का निवेश करता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। ये जो हो गया ना उद्योग, देखिए वैसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपया से कम का निवेश करता है, उसे लघु उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए रेशम उद्योग, माचिस उद्योग, फर्नीचर उद्योग, इसमें 1 करोड़ रुपये से कम का निवेश होता है, उसी को हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। अब देखिए बृहद उद्योग जो है, इसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी लगता है। देखिए जैसे देखिए वैसा उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपया से अधिक पूंजी का निवेश करते हैं, उसे बृहद उद्योग कहते हैं। इसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक लगता है। जैसे देखिए कोई बड़ा कंपनी बनाना, मतलब कोई बड़ा कंपनी हो गया ना जिसमें 1 करोड़ रुपया से अधिक का निवेश होता है, उसी को हम लोग बृहद उद्योग कहते हैं। अब देखिए ये तीनों का परिभाषा हम लोग लिख लिए। अब तीसरा मेन जो हेडिंग था किसका था, तो ये उद्योग का था ना तीसरा। देखिए तो तीसरा क्या है, यहाँ पर देखिए स्वामित्व के आधार पर, तो इसका जानेंगे तो इसका जानेंगे। देखिए ये तो हो गया। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार का होता है ना। अब देखिए पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, अब तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, और चौथा है सहकारी क्षेत्र। ये सब उद्योग है। अब इसका परिभाषा हम बारी बारी से जानेंगे। तो आगे देखिए प्रश्न है, निजी क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं, तो वैसा उद्योग जिसके स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है। वैसा उद्योग जिसके स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है तथा उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उसे निजी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया। जिसका स्वामित्व मतलब कोई संचालन करता है, वो निजी व्यक्ति ही करते हैं। समझ में आया। उसी को हम लोग निजी क्षेत्र उद्योग है। जैसे देखिए टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, ये सब क्या है, ये कंपनी का मालिक एक निजी व्यक्ति ही है, सरकारी काम नहीं है। अब देखिए प्रश्न है अगला, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं। वैसा उद्योग जिसके स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा किया जाता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहते हैं। जैसे सेल, SAIL, भेल, BHEL, रेल कारखाना इत्यादि। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न, संयुक्त क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं। वैसा उद्योग जिसके स्वामित्व एवं संचालन सरकार या निजी व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है। देखिए दोनों द्वारा किया जाता है, सरकार भी करता है और निजी व्यक्ति के समूह भी करता है, उसे संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहते हैं। जैसे मारुति उद्योग एक ही जैसे है। अगला देखिए सहकारी क्षेत्र उद्योग किसे कहते हैं। वैसा उद्योग जिसके स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है। देखिए दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ हानि का विभाजन दोनों ही करते हैं। देखिए दोनों के पास उसका स्वामित्व संचालन पैसा हो जाता है तो उसी के पास होता है, और जो लाभ हानि का विभाजन होता है दोनों ही करते हैं, मिलकर दोनों करते हैं, उसे सहकारी क्षेत्र उद्योग कहते हैं। जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल उद्योग। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए जो अगला था वर्गीकरण में का, अब देखिए वो है यहाँ पर प्रमुख भूमिका के आधार पर था ना। देखिए तो
प्रमुख भूमिका के आधार पर इसके बाद ये है। तो देखिए उद्योग दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। तो देखिए इसका परिभाषा भी हम लोग जान लेते हैं दोनों का बारी बारी से। तो देखिए वैसा उद्योग जिनकी उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करता है उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। देखिए इसके उत्पाद पर दूसरा उद्योग निर्भर रहता है, समझ में आ गया, उसी को हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात, खनिज गलना इत्यादि, इसी पर दूसरा उद्योग भी निर्भर है। दूसरे पर निर्भर कहते हैं ना हम लोग, किसी ये दूसरे पर निर्भर है, वो दूसरे पर है, तो इसे ये भी है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। वैसा उद्योग, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? वैसा उद्योग जिसके उत्पादन में उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग के लिए किया जाता है उसे ये खड़ा हुआ ही नहीं लिखिएगा आप लोग, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे दवा बनाना, बर्तन उद्योग, मंजन, टूथपेस्ट इत्यादि, ये सब उपभोक्ता उद्योग है। डायरेक्ट उपभोक्ता उपयोग करते, देखिए वैसा उद्योग जिसके उत्पादन में उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे दवा उद्योग सीधे उपयोग करता है उपभोक्ता, मतलब कोई लोग, वो लोग उपभोक्ता है, जो दवा हुआ करता है वो लोग क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। अब देखिए दूसरा है बर्तन उद्योग, किनते हैं और उपयोग करते हैं। मंजन उद्योग खरीदते हैं और उपयोग करते हैं। समझ में आ गया उपभोक्ता उद्योग के बारे में। अगला है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर उद्योग दो प्रकार का होता है, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। ये लास्ट वाला है। देखिए दोनों का परिभाषा हम जान लेते हैं। भारी उद्योग किसे कहते हैं? वैसा उद्योग जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी ज़्यादा होता है उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात इत्यादि। नोट कर लीजिए आप लोग, थोड़ा हम जल्दी में हैं। प्रश्न, हल्का उद्योग किसे कहते हैं? वैसा उद्योग जिनके उत्पादों का वजन कम होता है उसे हल्का उद्योग कहते हैं। जैसे घड़ी बनाना, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल उद्योग। इसमें उत्पादों का वजन काफ़ी हल्का होता है जैसे घड़ी का हल्का हो गया, बल्ब का भी हल्का हो गया, पीतल का भी हल्का हो गया। अब ये सभी जितना भी उद्योगों का वर्गीकरण था ख़त्म हो गया है ना। अब देखिए नोट है, उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। उद्योगों का जो मेन होता है ना जननी, वो लोहा है। फिर नोट है, भिलाई लौह इस्पात केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो ख़त्म हो गया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।